नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की ये बेहद दर्दनाक और शर्मनाक खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था आखिर किस तरह काम करती है? आप सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे हमारे देश के कानून पर, न्याय व्यवस्था पर। क्योंकि दोस्तों, ये खबर है उन्नाव रेप केस की। वही केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जहां एक निर्दोष लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। लेकिन अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर, जी हां, वही भाजपा का पूर्व विधायक, रेपिस्ट और हत्यारे का सहयोगी, अब जमानत के कगार पर खड़ा। कल यानी 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया है, अपील की सुनवाई पूरे होने तक। लेकिन दोस्तों, ये जमानत सिर्फ रेप केस की है। पिता की हत्या के केस में 28 दिसंबर को फैसला आएगा। अगर वो भी मिल गई तो ये राक्षस जेल से बाहर आ जाएगा। और पीड़िता रो रही है, वो डरी हुई है, कह रही है कि दिल्ली में निर्भया को मार दिया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया, मैं बच गई, इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना। चलिए इस पूरी खबर को आपको बताते हैं ताकि आप भी ये सब महसूस कर सकें कि ये कितना बड़ा अन्याय है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वेदनाथन शंकर ने सेंगर की अपील पर सुनवाई पूरी होने तक रेप केस में उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया, जमानत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सेंगर दिल्ली नहीं छोड़ सकेगा, पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा, अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करेगा और हर सोमवार थाने में रिपोर्ट करेगा। अगर शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये शर्तें काफ़ी हैं सेंगर जैसे पावरफुल आदमी के लिए? पीड़िता ने कहा ये लोग बहुत पावरफुल हैं। कोर्ट ने 5 किलोमीटर दूर रहने को कहा है, लेकिन इनके लोग तो पहुंच ही आएंगे। असली खतरा तो उन्हीं लोगों से है और हकीकत भी यही है। कोर्ट फैसला सुना रहा था, पीड़िता बाहर खड़ी रो रही थी, उसके अंदर डर समा गया। परिवार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, सब उन्नाव में बिना किसी प्रोटेक्शन के है। ये फैसला न्याय है या सिस्टम का मजाक? 3 महीने अपील लटकाई गई, क्यों? सेटलमेंट के लिए? भाजपा की सरकार में भाजपा के पूर्व नेता को ये सुविधा आखिर क्यों? ये सवाल उठना चाहिए। अब आते हैं इस केस की जड़ पर, ताकि आप समझ सकें सेंगर ने क्या क्या किया था। कुलदीप सिंह सेंगर, ये नाम ही घिन पैदा करता है। 2002 में बसपा से उन्नाव सदर जीता, लेकिन रौब और विवादों से निकाल दिया गया। 2007 में सपा से बांगरमऊ, 2012 में भगवंत नगर से जीता, फिर 2016 में सपा ने भी ठुकरा दिया। अपनी पत्नी को निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। दोस्तों, यहाँ से आप इसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2017 में भाजपा ने इसे टिकट दिया, बांगरमऊ से इसने जीत हासिल की। इलाके का सबसे बड़ा नेता, लेकिन अंदर से रेपिस्ट, एक हत्यारा। 4 जून 2017 को पीड़िता, जो उस समय नाबालिग थी, नौकरी मांगने सेंगर के घर गई। वहां उसने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने विरोध किया तो गायब करवा दिया गया। पुलिस ने 10 दिन बाद परिवार को सौंपा, उसी दिन शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं की। माँ बेटी हर थाने घूमी, सीजीएम कोर्ट गई, लेकिन सेंगर के रसूख से कुछ नहीं हुआ। उल्टा सेंगर के भाई अतुल ने पीड़िता के पिता को पीटा, फंसाया और जेल भिजवा दिया। पिता ने मीडिया से कहा मुझे फंसाया गया है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर क्या हुआ? पीड़िता सीएम योगी के घर पहुंची, आत्मदाह का प्रयास किया। अगले ही दिन 9 अप्रैल 2018 को पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। शरीर पर 14 चोटें, नीम के पेड़ पर बांधकर सेंगर के गुर्गों ने बंदूक की बट से पीटा, जो पोस्टमार्टम में साबित भी हुआ। ये हत्या थी दोस्तों, सेंगर ने ही ऑर्डर दिया था। पिता की मौत के 3 दिन बाद केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। सीबीआई ने सेंगर को रेप का आरोपी बताया। अगले दिन उसको गिरफ्तार किया गया। 13 जुलाई 2018 को चार्जशीट फाइल हुई। सेंगर, भाई अतुल, पुलिस वाले सब फंसाए गए, सबकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन सेंगर का रौब खत्म नहीं हुआ। 28 जुलाई को पीड़िता गवाही के लिए जा रही थी, वकील, मौसी, चाची के साथ।
रायबरेली के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक के नंबर प्लेट पर कालीख लगी हुई थी। मौके पर मौसी और चाची की मौत हो गई। पीड़िता और वकील भी घायल हो गए। ये एक्सीडेंट नहीं, साजिश थी दोस्तों। सेंगर के आदमियों का काम था। देश भर में हंगामा मचा। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सीजेआई रंजन गोगोई ने केस दिल्ली शिफ्ट किया। पीड़िता को सीआरपीएफ सिक्योरिटी दी गई। 2 कमरे का घर दिया गया। केस आगे बढ़ा। 5 अगस्त 2018 से रोज सुनवाई जो है वो शुरू हुई और 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। वकील ने 10 साल की सजा मांगी जो खारिज हो गई। लेकिन अब 2025 में अपील पर जमानत दे दी गई। इस पर सवाल उठता है, इतना डिले आखिर क्यों? दोस्तों, ये सब पावर का खेल है। पीड़िता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, रेपिस्ट और हत्यारों को जमानत, मेरे चाचा को आज भी जेल। चाचा ने क्या किया? कुछ नहीं, लेकिन 7 साल से तिहाड़ में सड़ रहे हैं। उनकी पत्नी को भी एक्सीडेंट में मार दिया गया। सेंगर के भाई ने पिता की हत्या की, लेकिन वो बाहर घूम रहा है। सेंगर ने रेप किया, लेकिन जमानत के कगार पर है। क्या ये न्याय है? भाजपा ने उसको टिकट दिया था, लेकिन उसको निकालने में इतना टाइम क्यों लगाया? पावर बचाने के लिए? सेंगर जैसे अपराधी को टिकट देकर भाजपा ने सिस्टम को कमजोर किया। ये फैसला न्यायपालिका पर सवाल है। क्या पावरफुल लोगों के लिए अलग कानून चल रहा है? निर्भया, हाथरस की पीड़िताओं को न्याय मिला, लेकिन उन्नाव की लड़की को क्यों नहीं? वो कहती है, ये लोग मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। लेकिन दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर, ये नाम इतिहास का एक काला धब्बा है। रेपिस्ट, हत्यारे का, सरदार का, पावर की भूख का। उसकी जमानत पर सवाल उठता है, 3 महीने डिले क्यों? सेटलमेंट, राजनीति का दबाव या फिर और कुछ? पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और सही है। हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करें, न्याय मांगे। क्या लगता है आपको? सेंगर को जमानत मिलनी चाहिए थी या सज़ा पूरी करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। न्याय के लिए लड़ते रहें। जय हिंद। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे। कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई? क्या आपकी बहन से भी बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है। उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी बना। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।